तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में। जी हाँ, ये ऐसे एक महान सैनिक थे जिन्होंने भाई सबको अपनी छठी का दूध याद दिला दिया, धज्जी उड़ा दी। फिर चाहे वो मुसलमान हो, फिर चाहे वो अंग्रेजी शासक कोई भी हो, शिवाजी महाराज जी से, छत्रपति शिवाजी महाराज जी से कोई भी नहीं बच सका है। इन्हीं का एक भाई संस्कृत का वर्णन है, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जग जीतन चलत, भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नद नद गबैरन के रलट। मतलब ये है, घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी वीरता और कुशल से परिपूर्ण अपनी चतुरंगिणी सेना की अगुवाई करते हुए जंग जीतने के लिए निकल पड़े। बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ में और मतलाए हुए हाथियों के मतवाले हाथियों के मद में सभी नदी थाले भर गए। छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहादुर, बुद्धिमान, शौरवीर और दयालु शासक थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1627 को मराठा परिवार में महाराष्ट्र के शिवनेरी में हुआ था। शिवाजी के पिता शाहजी और माता जीजाबाई थी। माता जीजाबाई धार्मिक और स्वभाव वाली थी और गुण स्वभाव की व्यवहार की वीरांगना नारी थी वह। इसी कारण उन्होंने बालक शिवा का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीरात्माओं की उज्ज्वल कहानियां सुनाकर शिक्षा देकर किया। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर लेते और उनके नेता बनकर युद्ध करने के लिए और किला जीतने के लिए खेल खेला करते। दादा कोरदेव के संरक्षण में उन्हें सभी तरह की सामयिक युद्ध आदि विद्याओं में भी निपुण बनाया था। धर्म, संस्कृत, राजनीति की भी उच्च शिक्षा दिलाई थी। उस युग में परम संत रामदेव के संपर्क में आने के बाद शिवाजी पूर्णतया राष्ट्रप्रेमी और कर्मठ योद्धा बन गए। छत्रपति शिवाजी का विवाह 14 मई 1960 में साईबाई निंबाळकर के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी थे, जिसने 1880 और 1889 ईस्वी तक राज्य किया। संभाजी ने अपने पिता की कर्मठता को दृढ़ संकल्प का अभाव था और संभाजी की पत्नी का नाम यशोईबाई था। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी राजा राम थे। शिवाजी के समर्थ गुरु रामदास और नाम भारत के साधु संत विद्युत समाज के सुखवेद थे। युवावस्था में आते ही उनका खेल वास्तविक कर्म शत्रु बनकर शत्रुओं पर आक्रमण कर उनके किले आदि भी जीतने लगे। जैसे ही शिवाजी ने पुरंदर और तोरन जैसे किलों का अधिकार जमाया, वैसे ही उनके नाम और कर्म के सारे दक्षिण में घूम गए। यह खबर आग की तरह आगरा और दिल्ली तक पहुंची। अत्याचारी किस्म के यवन और उनके सहायक सभी शासक उनका नाम सुनकर मारे डर के बगले झांकने लगे। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सके तो शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार किया। पता चलने पर शिवाजी आग बबूला हो गए। उन्होंने नीति और साहस का सहारा लेकर छापेमारी कर जल्द ही अपने पिता को इस कैद से आज़ाद कराया। तब बीजापुर के शासक ने शिवाजी को जीवित अर्थात मुर्दा पकड़े लाने जाने का आदेश दिया। अपने मक्कार सेनापति अफजल खां को भेजा। उसने भाईचारे का सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी को अपनी बाहों में घेरे में लेकर मारना चाहा, पर समझदार शिवाजी के हाथ में छिपे बगनक का शिकार होकर वह स्वयं मारा। ये उसकी सेनाएं और सेनापति मेहरा पाकर वहां से दबाकर भाग गए। इससे उसकी सेना अपने सेनापति को मरा पाकर दम दबाकर यहाँ से भाग गई। छत्रपति शिवाजी महाराज एक भारतीय शासक थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य खड़ा किया था, इसलिए उन्हें एक अग्रणी वीर और अमर स्वतंत्रता सेनानी स्वीकार किया जाता है। वीर शिवाजी राष्ट्रीयता के जीवन प्रतीक और परिचायक थे। इसी कारण निकट अतीत के राष्ट्र पुरुषों में महाराणा प्रताप के साथ साथ इनकी भी गणना की जाती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती 19 फरवरी को मनाई जाती है, लेकिन कई संगठन शिवाजी का जन्मदिन हिंदू कैलेंडर के आने वाली तिथि के अनुसार मनाते हैं। उनकी इस वीरता के कारण ही उन्हें एक आदर्श और महान
राष्ट्रीय पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज 3 अप्रैल 1980 को 3 सप्ताह की बीमारी के बाद उनका रायगढ़ में स्वर्गवास हो गया।